हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन में आपको गिवन है दी मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो पहले देखते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, उसके बाद डिसाइड करते हैं मेजर और माइनर। तो एसिटाल्डिहाइड विच हैविंग 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम एंड सेकंड कंपाउंड इज एसीटोफिनॉन। यहाँ पे भी अगर हम बात कर रहे हैं तो अल्फा हाइड्रोजन का स्कोर कितना मिल पा रहा है, 3। तो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड NaOH, तो किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर हम बेसिक मीडियम में एंटर कराएंगे तो दो ही पॉसिबल रिएक्शन होती है। अगर अल्फा हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, कैनिजारो। तो अल्फा हाइड्रोजन दोनों कंपाउंड में है, दैट मीन्स कि सबसे पहला हिंट तो अपने को ये मिलता है कि हमें किस मैकेनिज्म की बात करना है, एल्डोल। अब एल्डोल में आपने दोनों डिफरेंट कंपाउंड लिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो एग्जांपल बन जाता है ये बन जाता है क्रॉस का, या इसको हम बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ एल्डोल रिएक्शन का। और मेजर प्रोडक्ट पूछा जा रहा है तो अल्फा हाइड्रोजन दोनों में है, और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है तो कहीं ना कहीं टोटल 4 पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें से 2 सिंपल और 2 क्रॉस। तो क्रॉस में हमें वो कंपाउंड देखना है जिसमें एल्डोल का रिजल्ट एक मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में कंसीडर किया जाए। अब देखें कि मेजर और माइनर को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो एल्डोल मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट बनता है इट शुड बी कार्बन आयन, और इंटरमीडिएट अगर स्टेबल रहा तो रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा। और साथ में आप ये कह सकते हो कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो भी मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से क्रिएट होता है। तो इन दोनों कंपाउंड में अगर हम इंटरमीडिएट फॉर्मेशन की बात करें तो एसिटाल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन रिमूवल के बाद बनाएगा इस तरह का कार्बन आयन जो नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। और अगर हम एसिटोफिनॉन में कार्ब एनायन फॉर्मेशन की बात करेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी आपको अल्फा हाइड्रोजन कहीं ना कहीं ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज भी कॉन्जुगेटेड है और साथ में एक बेंजीन रिंग भी है, तो रेजोनेंस फैक्टर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर इनमें से बोला जाए कि विच कार्ब एनायन इज मोर स्टेबल, तो एसिटोफिनॉन जो प्रोवाइड कर रहा है ये मोर स्टेबल होगा। दैट मीन्स कि अगर एसिटाल्डिहाइड से हम कार्ब एनायन बनाते तो ये कहीं ना कहीं लेस स्टेबल होता, और मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से ही हम किस फॉर्मेशन की बात कर पाएंगे, मेजर। तो एसिटोफिनॉन से कार्ब एनायन बना। अब आ जाते हैं अपन एल्डोल फॉर्मेशन पे। सेकेंड मॉलिक्यूल यहाँ पे अपना कौन सा लिया हुआ है, एसिटाल्डिहाइड। ये कार्ब एनायन एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करेगा जस्ट लाइक दैट, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद में अब अगर एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन को जस्टिफाइड किया जाए तो दैट ऑक्सीजन कन्वर्ट्स इनटू OH, और इसी कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद में ये पॉसिबल एक रिजल्ट बन जाना चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसको कॉमनली हम क्या नेम देते हैं, एल्डोल। अब देखिए कि यहाँ पे अगर हीटिंग दिया होता तो हम डिहाइड्रेशन प्रोड्यूस करते, लेकिन हीटिंग यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो एल्डोल प्रोडक्ट ही कहीं ना कहीं अपना एक फाइनल आंसर रहेगा। तो अब अगर इन चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट चॉइस को पिक हमें करना हो तो करेक्ट चॉइस ये किस ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे क्रॉस, जिसमें से मेजर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर किस ऑप्शन में आपको गिवन है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।